हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे चैनल मेंटोर जी पर। आज हम बच्चों चैप्टर 2 की सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। और इससे पहले मैंने यहाँ 4 एरो डायग्राम बनाए हुए हैं। हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि इन चारों डायग्राम्स में क्या डिफरेंस है और इन चारों को हम किन नाम से डिनोट करते हैं बेटा। तो आप सबसे पहले मैपिंग की तरफ देखेंगे बेटा। पहली मैपिंग में आप देख पा रहे होंगे मेरे पास दो सेट हैं, ए एंड बी। फर्स्ट सेट ए में बेटा 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3। सेकंड सेट बी में बेटा 4 एलिमेंट है, ए बी सी और डी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो मेरा बेटा फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ये मैप हो रहा है ए के साथ। तो मैं बोल सकता हूं कि इसमें एक एलिमेंट 1 कोमा ए होगा। इसी के साथ बेटा 2 मेरा मैप हो रहा है बी के साथ। तो 2 कोमा बी भी इसमें एक एलिमेंट होगा। इसी के साथ बेटा मेरा 3 मैप हो रहा है 3 सी के साथ। इसमें बेटा 3 कोमा सी एक एलिमेंट होगा। आप इसी तरीके से हम इसको देखेंगे बेटा एक बार। इसमें बेटा एक एलिमेंट होगा 1 कोमा ए, एक एलिमेंट होगा बेटा 2 कोमा बी और एक एलिमेंट होगा 3 कोमा बी। इन दोनों में देखने पर आपको बेटा एक स्लाइटली छोटा सा एक डिफरेंस दिखा होगा। वो डिफरेंस क्या है कि इस मैपिंग में 2 और 3, 2 और 3 दोनों सेम एलिमेंट बी के साथ मैप हो रहे हैं, जबकि इस वाली मैपिंग में कोई भी दो एलिमेंट से मैप नहीं हो रहे। तो जब कभी भी डोमेन के सारे एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट्स के साथ मैप हों, तो ऐसी मैपिंग को बोलते हैं बेटा 1-1 मैपिंग। और जब कभी भी एक से ज्यादा डोमेन के कोई एक से ज्यादा एलिमेंट, जैसे यहां पर 2 और 3 किसी सेम पर्टिकुलर एलिमेंट से मैप हो रहे हो, तो ऐसी मैपिंग को बोलते हैं बेटा मैनी वन मैपिंग। बेटा यहाँ पर 2 और 3 दो एलिमेंट हैं जो सेम एलिमेंट बी से मैप हो रहे हैं, इसलिए बेटा इसका नाम है मैनी वन मैपिंग और इसका नाम है 1-1 मैपिंग। अब बात यह आती है कि हम इसे प्रूव कैसे करें कि कौन सी मैपिंग मैनी वन है और कौन सी मैपिंग 1-1 है। इसके लिए बेटा एक हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। लेट अस से वी हैव ए फंक्शन एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x। बिल्कुल बेसिक से एग्जाम्पल लेके चलते हैं बेटा और हम यह देखने की कोशिश करते हैं बेटा कि ये जो मैपिंग है, जो भी ये फंक्शन है, ये 1-1 है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं नेचुरल नंबर में से कुछ नंबर रखने की कोशिश करता हूँ। नेचुरल नंबर को हम बेटा 1 से स्टार्ट करते हैं। तो f1 इज 2, f2 इज 4, f3 इज 6, f4 इज 8। आप यहाँ देख पा रहे होंगे बेटा जैसे जैसे मैं नेचुरल नंबर्स को आगे लेकर बढ़ूंगा, इसी तरीके से मेरी ये नंबर भी चेंज होते चले जाएंगे। 2 4 6 8, इसके बाद 10, फिर 12 बेटा। तो क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि कभी भी मेरे डोमेन के दो एलिमेंट कभी भी किसी सेम नंबर से मैप नहीं हो सकते? तो ये फंक्शन क्या हुआ बेटा, मेरा ये फंक्शन 1-1 हुआ। क्यों 1-1 हुआ? क्योंकि मुझे कोई भी दो नेचुरल नंबर ऐसे नहीं मिल सकते जिनका मैं अगर 2x निकाल दूं, डबल कर दूं, तो वो सेम आ जाए बेटा। बट बात यह है कि इसको लिख के कैसे दिखाना है बेटा, ये तो हमें पता चल गया कि ये 1-1 नहीं है। अगर मैं इसको एरो डायग्राम में भी देखना चाहूं, तो मेरा बेटा इसमें एलिमेंट है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली 1 2 3 ए, सॉरी एन टू एन। बेटा 1 2 के साथ मैप हो रहा है, 2 लेट्स से 4 हेयर 4 के साथ मैप हो रहा है। इसी के साथ 3 बेटा 6 के साथ मैप होगा, 4 बेटा 8 के साथ मैप होगा। ये देख के बेटा मुझे इतना तो समझ आ गया होगा कि ये मेरी मैपिंग 1-1 है, क्योंकि कोई भी दो डोमेन के दो एलिमेंट मैं कभी भी ऐसे नहीं ढूंढ पाऊंगा जो किसी सेम एलिमेंट से मैप होंगे। लेकिन बात ये आती है कि इसको लिख के कैसे दिखाना है। इस चैप्टर में सारा खेल बेटा लिखने का है। आपकी अगर मैथमेटिक्स में आपको थ्योरी थोड़ी सी लिखनी आ गई, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बात आती है इसको लिखे कैसे। इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, डोमेन के दो एलिमेंट लेके चलते हैं। डोमेन क्या है यहाँ पर? नेचुरल नंबर। लेट x1 कोमा x2 बिलोंग टू डोमेन। ये यहाँ पर बेटा डोमेन लिख भी सकते हैं, डोमेन क्या है।
इतनी बात समझ में आ गई। और मैं मान के चलता हूं बेटा कि ये दो नंबर ऐसे हैं जिनकी मैपिंग सेम है, मतलब fx1 एंड fx2 इक्वल है। मतलब अगर कंट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग चलूं तो क्या मैंने ये नहीं मान लिया कि मुझे दो एलिमेंट डोमेन में ऐसे मिल गए जिनकी मैपिंग सेम है। मतलब क्या मैंने ये नहीं मान लिया कि एक मैपिंग एक वन वन मैनी वन मैपिंग है बेटा, क्योंकि मैंने दो एलिमेंट x1 एंड x2 ऐसे देख लिए बेटा जिनकी मैपिंग सेम है। अब मैं क्या करता हूं, बाय यूजिंग द कंट्राडिक्शन ये चेक प्रूव कर देता हूं कि x1 और x2 जो मैंने दो एलिमेंट लिए थे बेटा, ये दोनों एलिमेंट एक्चुअली में सेम ही एलिमेंट है। मतलब अगर मैं इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग देखना चाहूं, बेटा मैंने दो एलिमेंट लिए x1 और x2 डोमेन में। मैंने ये माना कि जो fx1 है वही fx2 है, ये एलिमेंट ही fx1 है और यही एलिमेंट fx2 है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये दोनों एलिमेंट x1 एंड x2 ये दोनों एलिमेंट भी बेटा सेम है, इक्वल है, तो क्या मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि मेरे एक एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से ही मैप हो रहे हैं? ठीक बेटा, इसलिए इस तरीके से मैं इसे बेटा वन वन प्रूव कर सकता हूं। अब बात यह आती है कि इसे आगे कैसे लिखें। उसके लिए क्या करेंगे बेटा, इसको रफ करेंगे। चलिए बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx1, यहां से फाइंड कर सकते हैं बेटा 2x1 एंड fx2 इज 2x2। क्या बेटा मैं यहां से 2 से 2 कट कर सकता हूं? तो अगर मैं 2 से 2 कट कर सकता हूं कि क्या मैं बोल सकता हूं x1 इक्वल टू x2? मतलब बेटा मैं दो एलिमेंट ऐसे लेकर चला था जो सेम एलिमेंट पर मैप हो रहे थे और मैंने ये बता दिया एक्चुअली में कि वो दोनों एलिमेंट भी सेम ही एलिमेंट थे। इस तरीके से बेटा मैं प्रूव कर सकता हूं कि कोई फंक्शन वन वन है। ठीक बेटा, तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल फॉर द वन वन कंसेप्ट। इस तरीके से आप बेटा किसी भी वन वन मैपिंग को प्रूव कर सकते हैं कि ये मैपिंग एक वन वन मैपिंग है। इसके साथ बेटा एक एग्जांपल और छोटा सा लेके देखते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अनदर एग्जांपल। मैंने बेटा मैपिंग ली f फ्रॉम r टू r और मैंने लिया बेटा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा अगर आप सोचें तो क्या आप दो एलिमेंट इस रियल नंबर में ऐसे ढूंढ सकते हैं जिनका स्क्वायर सेम हो? अगर दो एलिमेंट ऐसे मिल गए जिनका स्क्वायर सेम है तो मेरा फंक्शन ऑटोमेटिकली वन वन नहीं बचेगा, मतलब मैनी वन हो जाएगा। बेटा f2 की वैल्यू कितनी होगी? 4। f माइनस टू की वैल्यू ये भी 4 होगी बेटा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा कि 2 एंड माइनस टू दोनों बेटा एक ही एलिमेंट 4 से मैप हो रहे हैं? तो क्या ये मैपिंग वन वन होगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होगी। तो ऐसी मैपिंग हो जाएगी बेटा f इज नॉट वन वन, या इसी का दूसरा नाम है बेटा मैनी वन, या f इज मैनी। एग्जाम में ज्यादातर बेटा नोट वन वन वर्ड यूज होता है, एग्जाम में मैनी वन वर्ड बहुत कम यूज होता है। इसलिए मैं भी बेटा इसी वर्ड पर ज्यादा ध्यान दूंगा, नोट वन वन पर, और मैं भी मैनी वन वर्ड को बहुत कम यूज करूंगा। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा बच्चों। इसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं थोड़ा सा अच्छा सा वन वन मैपिंग को प्रूव करने के लिए, चेक करने के लिए। लेट्स से f इज फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर टू रियल नंबर। सेम एग्जांपल लेते हैं बेटा जो मैंने यहां पर लिया, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी आप कहेंगे कि सर सेम एग्जांपल लिया है दोबारा से क्यों ले रहे हैं? मैंने इसमें क्या चेंज किया बेटा, मैंने चेंज किया डोमेन। यहां पर डोमेन था रियल नंबर और मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन में डोमेन लिया वो डोमेन लिया मैंने पॉजिटिव रियल नंबर। अगर मैं दोनों एग्जांपल को एक साथ कंसीडर करूं तो क्या मैं अगर डोमेन r प्लस ले लूं r की जगह पॉजिटिव रियल नंबर, तो क्या बेटा मैं माइनस टू एलिमेंट को डोमेन में कंसीडर कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकता। इसका मतलब बेटा
मेरे पास कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं होंगे जिनकी इमेज सेम होगी। दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो मेरे पास कोई भी दो पॉजिटिव रियल नंबर ऐसे नहीं होंगे जिनका स्क्वायर सेम होगा। अब बात यह है कि बेटा इसको लिख के कैसे दिखाना है। फिर से वही मेथड, लेट x1 कोमा x2 बिलोंग टू डोमेन या आर प्लस। कैसे बेटा, सच दैट f of x1 equal to f of x2. What is x1? It's x1 square. What is f of x2? x2 square. Can I write it? x1 square minus x2 square is 0. x1 minus x2, x1 plus x2 is 0, which implies यहां से बेटा x1 की वैल्यू x2 होगी और यहां से x1 की वैल्यू माइनस x2 होगी। अब बेटा मेरे पास डोमेन है पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब मेरे जो ये x1 और x2 होंगे ये दोनों पॉजिटिव होंगे बेटा। अब जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो मेरे पास, क्या मैं इस कंडीशन को ट्रू करा सकता हूं? कभी ऐसा हो सकता है दो पॉजिटिव रियल नंबर एक दूसरे के नेगेटिव के इक्वल हो जाएं? कभी ऐसा पॉसिबल है कि एक पॉजिटिव नंबर अगर 5 है तो किसी माइनस दूसरे पॉजिटिव नंबर के इक्वल हो जाए? मतलब ये कंडीशन दो पॉजिटिव नंबर के लिए कभी भी ट्रू नहीं हो सकती। कभी भी अगर आप यहां से नहीं समझ पा रहे हैं बेटा तो आप इस कंडीशन को लेकर चलिए, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कभी भी दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 हो जाए, दो पॉजिटिव रियल नंबर का? मतलब बेटा ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं होगी। तो हम बोल पाएंगे कि बेटा x1 इज इक्वल टू x2। और इस तरीके से बेटा मैंने प्रूव कर दिया f इज f इज 1 1 बेटा। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा एक एग्जाम्पल और कंसीडर करते हैं हम 1 1 के लिए। कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल है बेटा, एक दो बार एग्जाम में भी आया हुआ है। टेक इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। ये आपकी बुक में एक्सरसाइज 1.3 में है बेटा, लेकिन नई बुक में एक्सरसाइज 1.3 डिडक्ट हो गई है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कट कर दिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। बट ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बेटा, थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या हम इसको चेक कर पाते हैं 1 1 है या नहीं है। जरूरी नहीं है एग्जाम में आपसे इसी तरीके से बोले कि प्रूव कर दो 1 1 है, वो ये बोल सकता है कि चेक करके बता दीजिए बेटा 1 1 है या नहीं है। तो सेम मेथड बेटा यूज करेंगे, लेट x1 कोमा x2 बिलोंग टू डोमेन। ठीक है बच्चों, सच डेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ x2। इसके बाद बेटा एफ एक्स वन की वैल्यू 9x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 5 एंड एफ एक्स टू की वैल्यू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 प्लस 5। बट 5 से 5 कैंसिल, 9 वाली टर्म को बेटा एक साइड ले लेते हैं, 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर प्लस 6x1 स्क्वायर माइनस 6x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 9 कॉमन बेटा, प्लस 6x1 माइनस x2 इज 0। इसके बेटा फैक्टर कर सकते हैं, प्लस 6x1 माइनस x2 इज 0। ठीक है बच्चों, इन दोनों में बेटा x1 माइनस x2 कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा बेटा 9x1 प्लस x2 और प्लस 6। अब बेटा फिर से एक बार इसको 0 रख देते हैं, एक बार इसको 0 रख देते हैं। तो x1 माइनस x2 इज 0, दैट मीन्स x1 इक्वल टू x2।
9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इज 0, डेट मीन्स x1 प्लस x2 इक्वल टू -6/9। बेटा अब बात आती है डोमेन की, अब हम डोमेन की तरफ फोकस करेंगे बेटा। डोमेन है बेटा आर प्लस, मतलब आर प्लस में ऐसा तो हो सकता है कि दो नंबर सेम हो जाए, ठीक है बेटा। अब आते हैं सेकंड कंडीशन पर, क्या आर प्लस में ये पॉसिबल है कि दो नंबर का सम कभी नेगेटिव हो जाए? मतलब जब आर प्लस में दो नंबर का सम बेटा नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो क्या मैं ऐसे दो नंबर यहां से चूज कर सकता हूं जिनका सम -6/9 आ जाए? आप कहेंगे सर बिल्कुल चूज नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल बेकार सी बात बोल दी आपने। इसका मतलब बेटा ये कंडीशन कभी भी होल्ड नहीं हो सकती। मतलब जब भी मैं दो नंबर इस तरीके के लेके चलूंगा जिनकी इमेज सेम हो, तो मैंने प्रूव कर दिया वो दोनों नंबर हमेशा इक्वल होंगे। मतलब ये फंक्शन बेटा मैंने 1 1 प्रूव कर दिया। इतनी बात बेटा सबको समझ आ गई? इसके बाद बच्चों अब इसी क्वेश्चन में स्लाइटली सा चेंज कर लेते हैं बेटा, ठीक है बच्चों। अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चों, हम इस डोमेन को आर प्लस की जगह अगर हम आर कर ले, अगर मैं बोलूं बेटा डोमेन में सारे रियल नंबर हैं, सोच के बताएं क्या ये कंडीशन होल्ड हो सकती है? फिर नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं बेटा सेम क्वेश्चन को दोबारा से। क्वेश्चन था बेटा एफ फ्रॉम आर टू आर, चेंज कर दिया बेटा मैंने थोड़ा सा, डोमेन कर दिया आर प्लस से आर, और मेरी दो कंडीशन आई थी, पहली एंड दूसरी। मतलब बच्चों मेरी दो कंडीशन बनी जब मेरा डोमेन आर था। जब मेरा आर प्लस था तो ओनली एक कंडीशन बनी x1 इक्वल टू x2, जिससे मैंने बोल दिया कि फंक्शन 1 1 है। लेकिन जब मेरा बेटा डोमेन मैंने चेंज करके रियल नंबर कर लिए सारे नंबर्स, तो मेरी बेटा दो कंडीशन बनी, एक तो बनी x1 इक्वल टू x2 और दूसरी बनी x1 प्लस x2 इक्वल टू -6/9। क्या दो पॉजिटिव रियल नंबर, सॉरी दो रियल नंबर इस तरीके के हो सकते हैं जिनका सम -6/9 होगा? आप बोलेंगे जी बिल्कुल। अब मुझे बेटा ऐसे दो रियल नंबर ढूंढने हैं बेटा जिनका सम -6/9 हो। कोई से भी दो आप ढूंढ सकते हैं बेटा। लेट्स से x1 इज इक्वल टू 0 एंड x2 इज इक्वल टू -6, और -6/9 को बेटा हम लिख लेते हैं -2/3, -2/3। अब बेटा हम ये चेक करके देखते हैं कि क्या इन दोनों की इमेज सेम है या नहीं। देखेंगे बेटा सबसे पहले हम f(x1) मतलब f(0) फाइंड करेंगे। यहां पर पुट करेंगे बेटा 9 0 स्क्वायर, आज थोड़ी बेटा तबीयत खराब है, प्लस 6 × 0 - 5, डेट मीन्स -5। सिमिलरली -2/3, तो 9 × 6 × -2/3 -5। इसको सोल्व करें बेटा, 9 × 4/9 -3 × 2 = 6 -4, ये भी आ गया बेटा -5। मतलब हमने क्या देखा बेटा कि मुझे दो रियल नंबर 0 एंड -2/3 ऐसे मिल गए जिन दोनों की इमेज -5 आ गई बच्चों। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरे डोमेन में 0 और -2/3 दो नंबर ऐसे हैं जो दोनों नंबर -5 से मैप होते हैं? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अब ये फंक्शन 1 1 नहीं रहा, मतलब अब ये फंक्शन हो गया बेटा मैनी वन। इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो बेटा ये वाला एग्जाम्पल और इससे पहला वाला ये एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझें और ये समझें कि मैंने इसमें इसको कंसीडर क्यों नहीं किया और इसमें सेकंड एग्जाम्पल में इस कंडीशन को कंसीडर क्यों किया। दोनों में एक छोटा सा ही फर्क है बेटा,
कि पहले में डोमेन आर प्लस होने की वजह से मेरी ये वाली कंडीशन कभी भी होल्ड नहीं हो सकती, क्योंकि दो पॉजिटिव रियल नंबर का सम कभी भी -6/9 नहीं हो सकता। और सेकंड कंडीशन में डोमेन आर होने की वजह से मेरे दो पॉजिटिव नंबर का सम -6/9 और -2/3 बेटा हो सकता है। इस वजह से ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन बना बेटा नोट 1 1, और अगर डोमेन आर प्लस रख के पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन बना बेटा 1 1। अब बात ये आती है कि मुझे क्या दोनों बार 1 1 प्रूव करने के लिए भी और नोट 1 1 प्रूव करने के लिए भी ये सारी कहानी करने की जरूरत है या नहीं है बेटा। तो उसके लिए बेटा जब भी आपसे नोट 1 1 के लिए पूछा जाए तो आप सिर्फ ये एक एग्जाम्पल ढूंढ दें। ये जो मैंने सारा काम किया, ये सब, इस सब में से आपको ये कंडीशन मिली जो आपको एग्जाम्पल ढूंढने में हेल्प करेगी बच्चों। लेकिन अगर फिर भी आप थोड़े से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, मतलब आप इस कंडीशन को बिना ढूंढे ही दो रियल नंबर ऐसे फाइंड कर सकते हैं जिनकी इमेज सेम हो, जैसे मैंने फाइंड किया 0 और -2/3, तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आप बस एक रियल नंबर ऐसे ढूंढ दे दो जिनकी इमेज सेम हो, तो आपका फंक्शन नोट 1 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए बेटा इससे आगे एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल। f फ्रॉम लेट्स से पॉजिटिव रियल नंबर, और पॉजिटिव रियल नंबर भी नहीं लेते बेटा, लेट्स से -4 to 4 डोमेन इज एंड कोडोमेन लेट्स से 0 to 4। ठीक है, और मैंने फंक्शन लिया बेटा √16 - x²। टेक इट एज एग्जांपल। ओके, ये सभी क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे चांस है एक क्वेश्चन एटलीस्ट 3 मार्क्स में तो आएगा ही आएगा। और ये क्वेश्चन इसी बार बोर्ड में आया था बेटा 2023 में। इसमें पूछा गया था आपसे कि चेक करके बताइए क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। अब ये बाइजेक्टिव वर्ड क्या होता है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, अभी हम 1 1 की बात करेंगे सिर्फ। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले बेटा फिर से वही, लेट x1 x2 बिलोंग टू डोमेन या -4 4 सच दैट fx1 इक्वल टू fx2, दैट मीन्स 16 - x1², दोनों साइड का स्क्वायर खत्म करें बेटा, इक्वल टू 16 - x2²। तो आपका आ गया बेटा x1², x2²। तो ये बन गया बेटा x1² इक्वल टू x2², और आई कैन से इट x1 इक्वल टू +- x2। अब इस कंडीशन को देखें बेटा, आई होप यहां तक सब आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये देख के बताएं बेटा कि क्या सिर्फ एक ही कंडीशन आई x1 इक्वल टू x2, अगर एक ही कंडीशन आई होती तो हम डायरेक्ट बोल देते 1 1 है। लेकिन इसमें बेटा एक कंडीशन और है जो आई x1 इक्वल टू -x2। अब अगर ये कंडीशन इस डोमेन में होल्ड हो सकती है तो ये फंक्शन नोट 1 1 है या मैनी 1 है। और अगर ये कंडीशन इस डोमेन में होल्ड नहीं हो सकती तो मतलब हम बोलेंगे कि सिर्फ ये कंडीशन होल्ड हो सकती है, तो फंक्शन आपका 1 1 हो जाएगा। अब आप चेक करके बताएं कि जो ये डोमेन लिखा हुआ है, क्या इस डोमेन में आप दो नंबर ऐसे ढूंढ सकते हैं जो एक दूसरे के नेगेटिव हो। आप कहेंगे सर बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। एक मैंने नंबर ले लिया 1, और एक मैंने नंबर ले लिया -1। अब जरा 1 की इमेज चेक करें इस फॉर्मूले से, ये हो जाएगी बेटा √16 - 1 का स्क्वायर, डेट मीन्स √15। f - 16 -1 का स्क्वायर, डेट मीन्स √15। इससे बेटा आपको पता चला कि 1 और -1 दो नंबर बच्चों ऐसे हैं, कौन कौन से, एक तो x1 इक्वल टू 1, एक x2 इक्वल टू -1। ये दो नंबर बेटा अगर मैं एरो डायग्राम में भी देखना चाहूं तो 1 और -1 दो नंबर बच्चों ऐसे हैं जो दोनों नंबर सेम नंबर √15 पर मैप करते हैं। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं हुआ। इतनी बात को समझ आ गई होगी आई होप।
अब इसी में फिर स्लाइटली सा चेंज करते हैं बेटा। डोमेन -4 से 4 था। अगर मैं इसको ओनली पॉजिटिव कर दूं, मतलब 0 से 4 कर दूं, तो क्या मैं ऐसे दो नंबर ढूंढ सकता हूं? आप कहेंगे सर -1 ले ही नहीं सकते। तो -1 नहीं ले सकते, तो अगर मैं x12 लूंगा तो -2 भी नहीं ले सकते, 3 लूंगा तो -3 भी नहीं ले सकते। तो फिर ये फंक्शन ऑटोमेटिकली 1 1 हो जाएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन फिर होल्ड होना बंद हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए विद दिस डोमेन दिस फंक्शन इज f इज नॉट 1 1। आज की वीडियो बच्चों इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं 1 1 से आगे चलूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं और इन टू फंक्शन क्या होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मैथमेटिक्स की इसी तरीके से 10th एंड 12th की सभी वीडियोस। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।